दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आने वाले समय में काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ये स्टॉक्स जिन सेक्टर्स में हैं उनके ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। साथ ही इनके फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। तो अगर आप एक हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बताए गए सारे स्टॉक्स की एनालिसिस केवल आपके एजुकेशन के लिए है। इसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन ना समझें। हमेशा अपने रिस्क और रिसर्च के बेसिस पे ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम यहां पर आपको एडवांस लेवल की फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक फाइनेंस और स्टॉक अपडेट्स देते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही ज्वाइन करें। स्टॉक नंबर 1। तो ये पहली कंपनी कौन सी है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगा। पर आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और क्यों ये कंपनी फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ देने के लिए कैपेबल है। तो ये कंपनी मेनली पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है और इस कंपनी का एम है कि ये अपनी कंपनी के थ्रू सारी इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करें। अगर आपको ये नहीं पता कि रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। तो भारत में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल यानी कि कोयले से प्रोड्यूस होता है, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है जो जलने पर एनवायरनमेंट को पल्यूट करता है और एक बार इसके यूज होने पर दोबारा इसे यूज नहीं किया जा सकता है। साथ ही काफी सारे साइंटिस्ट का यह भी दावा है कि आने वाले 50 से 60 सालों में कोयले की बहुत कमी होने वाली है। इसीलिए यह कंपनी कोयले के ऑल्टरनेटिव के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज बना रही है जिसे वापस से रिन्यू किया जा सकता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह कंपनी सोलर रूफ्स भी मैन्युफैक्चर करती है और इस कंपनी के पास 2025 तक भारत में 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्लान भी है, जिससे यह कंपनी भारत की लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी बन जाएगी। और अभी इस कंपनी के पास करंटली 14,381 मेगावाट एनर्जी कैपेसिटी है, जिसमें से थर्मल का कंट्रीब्यूशन 8,860 मेगावाट, विंड का 1,007 मेगावाट, हाइड्रो का 880 मेगावाट, वेस्ट हीट रिकवरी यानी BFG का 443 मेगावाट, सोलर का 3,191 मेगावाट और 3,760 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि आने वाला समय मेजॉरिटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला है, तो उसके लिए जो चार्जिंग पॉइंट्स की नीड होगी, इस पे अपना मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन यही कंपनी देने वाली है, जो इसे इस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करने का मार्केट लीडर बनाएगा। और करंटली इस कंपनी के पास 442 सिटीज में 4,900 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भी मौजूद हैं। अभी इस कंपनी का 32% रेवेन्यू थर्मल, हाइड्रो और कोल से आता है, 14% रेनेवॉल्व से और 54% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। पर आगे चलकर इस कंपनी का प्लान कंप्लीटली नॉन कोल बेस्ड कंपनी बनना है, जिस पर यह तेजी से आगे बढ़ भी रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। इस कंपनी का ROCE 11.7% एंड ROE 12.6% है। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही 10% से ज्यादा हैं तो ठीक है। इसका स्टॉक का PE 35.4 है और इस कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है, जो कि 52,526 करोड़ है, जिससे कि इस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो हुई 1.74 की। पर चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंपनी अभी के अकॉर्डिंग हाईली एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, इसीलिए इसने इतना डेट लिया हुआ है। पर फ्यूचर में इसकी कमाई ज्यादा होने की संभावना होने की वजह से इसकी डेट की भरपाई होने के पूरे चांसेस हैं। और इसके साथ टाटा का नाम है, तो ये अपने डेट को चुकाने की पूरी क्षमता भी रखती है। और इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है 46.86%, जो कि 40% से ऊपर है, जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। फिलहाल इस कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस है 390 रुपए के आसपास और इस कंपनी ने पिछले 4 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 13x किया है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख भी सकते हैं। और इस कंपनी का नाम अब तो आप समझ ही गए होंगे, जो कि है टाटा पावर। स्टॉक नंबर 2। अब जो दूसरी कंपनी है उसकी रेलवे सेक्टर में मोनोपोली है और ये कंपनी सन 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी 5 चीजों के जरिए लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें से पहली सर्विस है केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, जो इस कंपनी के रेवेन्यू में 27% कंट्रीब्यूट करती है। दूसरी सर्विस है इंटरनेट टिकटिंग, जो इस कंपनी के रेवेन्यू में सबसे ज्यादा 54% कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि इसके प्लेटफॉर्म के जरिए ही हर रोज 11.44 लाख टिकट बुक होते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसके प्लेटफॉर्म के जरिए टोटल 4,174.49 लाख टिकट बुक हुए थे।
फिर आगे तीसरी सर्विस है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो कि है रेल नीर, और ये इस कंपनी के रेवेन्यू में 9% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। चौथी सर्विस है स्टेट तीर्थ, जो 8% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। और लास्ट में है पांचवी सर्विस टूरिज्म, जो इसके रेवेन्यू में 2% का कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। तो ये कंपनी आने वाले समय में एक बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है और इसके कई इंपॉर्टेंट कारण हैं, जैसे कि यूनियन बजट 2022-2023 के अनुसार रेलवेज में इन्वेस्टमेंट 27.5% से बढ़ा दिया गया है। दूसरा कारण है आने वाले समय में 400 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जानी है, जिससे कि इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। तीसरा कारण है कि ये कंपनी चेन ऑफ होटल्स बनाने की प्लान कर रही है और फिलहाल अभी 3 बजट होटल्स लखनऊ, खजुराहो और केवड़िया में अंडर कंस्ट्रक्शन है। और चौथा कारण यह है कि ये कंपनी फ्यूचर में मेडिकल टूरिज्म, हेलीकॉप्टर ट्रैवल और नॉन रेल बेस्ड टूरिज्म जैसे कि एयर टिकट्स, क्रूज और रिवर पैकेजेस में भी एंटर करने वाली है। और बात करूं इसके शेयर प्राइस और इसके रिटर्न्स की, तो अभी इसका करंट शेयर प्राइस 970 के आसपास चल रहा है और पिछले 4 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 5 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। और ये कंपनी का नाम अब आप समझ ही गए होंगे, जो कि है IRCTC। स्टॉक नंबर 3। अब आगे ये तीसरी कंपनी फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के बिजनेस में एंगेज्ड है। ये कंपनी अपनी ज्यादातर रेवेन्यू 51% पेन मैनेजमेंट से कमाती है, 11% फ्रॉम कफ एंड कोल्ड से, 8% फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से और बाकी के रेवेन्यू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, एंटी डायबिटिक और एंटी एलर्जिक से आता है। ये कंपनी भारत से बाहर भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे दिग्गज देश शामिल हैं। इस कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गोवा, यूके और यूएसए में है। ये कंपनी आने वाले समय में एक बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि इस कंपनी के बड़े बड़े प्लान्स हैं, जैसे कि ये एंडास को एक्वायर करने वाली है एंड ऑल्सो इट हैज एम्स टू ऐड अ न्यू कैपेसिटी ऑफ 8 बिलियन यूनिट्स पर एनम, जिसमें ओरल सॉलिड्स, टैबलेट्स, हार्ड एंड सॉफ्ट जेल्स एटसेट्रा जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 167 रुपये चल रहा है और इसने पिछले 4 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 14 गुना कर दिया है। स्टॉक नंबर 4। अब जो चौथी कंपनी है, ये साल 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका मेन बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना है। इस कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स लिस्ट में ट्रांसफार्मर, चॉक्स, इंडक्टर्स और इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक शामिल हैं। इस कंपनी की टोटल 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत में लोकेटेड हैं, जहां यूएसए से ये 53% रेवेन्यू जनरेट करती है और भारत से 47% रेवेन्यू जनरेट करती है। और यहाँ कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के पास एक गजब की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो ये है कि ये कंपनी ओनली ऐसी भारत की ईएमएस कंपनी है जिसके पास यूनाइटेड स्टेट्स में फुल फ्लेज्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हैं। और अगर बात करूं इस कंपनी के स्टॉक मार्केट जर्नी की, तो ये कंपनी जस्ट पिछले साल 21 अप्रैल 2023 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और इसने आईपीओ के जरिए 865 करोड़ रुपए रेज किए थे। आगे अगर बात की जाए इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स की, तो इसके पिछले साल के प्रॉफिट ग्रोथ 7.86% है। नेट प्रॉफिट एनुअल 52.5 करोड़ रुपए का है। इस कंपनी के ऊपर 136 करोड़ रुपए का डेट है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 है, जो 1 से कम है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का ROCE एंड ROE 16.7% और 16.8% है, जो कि 10% से ज़्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है इस कंपनी में निवेश करने के लिए। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 507 रुपये चल रहा है और इस कंपनी ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 27.39% के रेट से बढ़ाया है और इस कंपनी का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। स्टॉक नंबर 5। अब जो ये सबसे अंतिम कंपनी है, ये फिलहाल अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रही है और इस कंपनी का नाम हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, पर आइए अभी इस कंपनी को थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस कंपनी का मेन काम इंडियन रेलवेज को रेगुलर बेसिस पे फंड्स प्रोवाइड करना है, जिससे कि रेलवेज पूरे देश में अपनी एक्सपेंशन को इंक्रीज कर सके और खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझाऊं, तो ये कंपनी फाइनेंशियली मार्केट से फंड्स लेती है और उसे इंडियन रेलवेज का एसेट बनाकर उससे पैसा वसूल करती है। अगर बात करूं इस कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की, तो इसकी 3% की कमाई लोन के इंटरेस्ट से जनरेट होती है, 33% कमाई अंडर इंटरेस्ट से होती है, 58% रोलिंग स्टॉक से और प्रोजेक्ट्स एसेट से 6% की कमाई होती है। तो ये कंपनी जैसे कि रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा
कि भारत देश की पॉपुलेशन बढ़ने से ट्रेनों की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी फुलफिलमेंट के लिए ये कंपनी अपनी पूरी भूमिका निभा रही है और इसी से इस कंपनी को बड़े प्रॉफिट्स भी मिल रहे हैं। जैसे कि इस कंपनी ने पिछले साल 6,370 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट को बुक किया था, जिसमें से इस कंपनी ने 1960 करोड़ रुपए डिविडेंड्स के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स में बांट दिए थे। और अगर बात करूं इस कंपनी की शेयर प्राइस की, तो ये अभी 155 रुपए के आसपास चल रही है और इस कंपनी ने पिछले 2 सालों में ही अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 8 गुना कर दिया है। इस कंपनी का नाम है IRFC, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोस्तों, यही है 5 ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इसीलिए कहीं पर भी निवेश करने से पहले खुद की एनालिसिस जरूर कर लें। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।